फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया था और हमने क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों, जो हमने डिस्कस किया था वैसा हमें आज आइडियल सेटअप आज बैंक निफ्टी ने हमें दिया नहीं था, क्योंकि जो गैप डाउन सिनारियो में या डाउन मूव के सिनारियो में हमने जो टारगेट डिस्कस किए थे उसी टारगेट के ऊपर बैंक निफ्टी आज ओपन हो गई है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारा कोई एक सेटअप होता है, सेटअप का एक टारगेट हमने फिक्स किया है, उस टारगेट के ऊपर ही जब मार्केट ओपन होती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी वहाँ पे। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल या पुट जो भी है वो होल्ड करके रखा होगा, और जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट ओपनिंग के साथ मिलेगा तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो आज एग्जैक्टली वैसे हुआ। हमारा सीधा जो टारगेट हमने डिसाइड करके रखा था उस टारगेट के ऊपर ही मार्केट ओपन हो गई, वहाँ से ऊपर जाना मार्केट ने शुरू कर दिया। तो दिस वाज अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग रैली, और उसके बाद दिन भर ये मार्केट वैसे रेंज बाउंड रही। ये देखने के लिए तो ये अप डाउन मूवमेंट ये दिख रहा है, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट, और ओवरऑल ये आज बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही थी। तो देखते हैं हम कि कल हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ओपनिंग के कुछ एक दो स्विंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे आप रिस्क मत लेना, डोंट टेक रिस्क ओवर हियर, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी थी कि किसी भी साइड का मोमेंटम एक डायरेक्शन फिक्स करके नहीं चल रहा था। तो एक मार्केट का जो डायरेक्शन होता है ट्रेड लेने के लिए, वो डिटरमाइन करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। अब ये जो कैंडल्स हैं ना, इसके विक देखिएगा आप। ओके, ये विक देख के समझ में आता है कि मार्केट कितनी बार अप डाउन कर रही थी। तो देयर वाज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हम कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है, हमारा सेटअप और स्ट्रेटेजी हमें क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मार्केट ने जो रेंज बनाई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये 39,550 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड 39,380 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, इमीडिएटली कोई भी ट्रेड कोई भी पोजीशन मत लीजिएगा, वेट प्राइस एक्शन देख लीजिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। जब भी बैंक निफ्टी 39,550 का लेवल क्रॉस करेगी और उसके ऊपर सस्टेन करेगी, तो उसके बाद आप एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो ऊपर की तरफ 39,830 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, अगर फ्लैट खुल के 39,500 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो देख लीजिएगा कि 39,380 के आसपास की सपोर्ट ले रही है क्या। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है और अगर कंफर्मेशन आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, और अगर 39,380 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन होती है तो आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। अगर आप कॉल की पोजीशन में और आपका एसएल हिट हो जाता है तो यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू पुट, और नीचे आपको 39,050 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन, तो अगर गैप डाउन खुलती है और 39,380 के नीचे खुलती है तो आप एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट सेम रहेंगे 39,50 तक के। अगर इसके भी नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और गैप अप 39,550 के ऊपर हो जाती है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमने वेट करना है कि क्या 39,550 के आसपास सपोर्ट ले रही है क्या। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। अगर गैप अप ओपन होने के बाद फिर से 39,550 के अंदर अगर बैंक निफ्टी आती है तो आई विल रिकमेंड अवॉइड, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसी रहेगी और फिर से वोलेटिलिटी ऐसे क्रिएट कर सकती है, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। तो अगर ऊपर खुल के फिर से 550 के नीचे अगर आती है तो देन अवॉइड।
ओके। और व्हाट इफ़ अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलती है, ओके, बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप खुलती है मार्केट, जैसे 39,700 या 39,780 800 इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी खुलती है, तो आपने उस केस में क्या देखना है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस देखना है कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ पे ले रही है। अगर 39,700 800 इस लेवल पे अगर रिजेक्शन लेती है, तो आप एक इमीडिएटली पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर 39,830 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है, तो देन यू कैन ट्राई अ पोजीशन ऑफ कॉल, और आपको उस केस में 40,080 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ओके। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, मतलब 39,100 39,050 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलती है, तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ हाईली पॉसिबल 39,000 टू 39,50 का जो जोन है, दैट जोन विल बी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो वहाँ पे देखना है कि कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है क्या। जैसा मैंने आज का सिनेरियो आपको बताया था कि टारगेट पे ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है, तो वहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। सेम कहानी टू मच गैप अप के केस में कि अगर 700 800 इस लेवल पे खुलती है, तो वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ सकती है, बट वहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप पुट की पोजीशन में बैठे हो और अगर 830 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, तो आप अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको 40,080 या 40,130 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी हमारी कल की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर मार्केट के लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।